अक्सर लाइफ में हम लोगों को कहते सुनते हैं कि काश मेरी लाइफ बदल जाती, काश मेरा जीवन वैसा हो जाता, काश मेरा जीवन ऐसा हो जाता। लाइफ को बदलना, ड्रास्टिक चेंज करना, क्या ये हमारे हाथों में होता है? कर्म तो हमारे हाथ में है ही, लेकिन साथ में शब्द, जो शब्द हम बोल रहे हैं वो भी तो हमारे ही कंट्रोल में है। तो शब्दों को बदलने से लाइफ बदल जाती है। जो शब्द आप बोलते हैं उन शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि आपकी लाइफ, आपका जीवन वैसा ही बनता जाता है जैसे शब्द आप बोलते हैं। जीवन एक सफर की तरह है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, आपने कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है अगर आपको, तो आप उस रास्ते पर, उस सड़क पर, उस सफ़र पर जाएंगे बाय रोड। जब आप ट्रैवल करते हैं तो उस रोड पर अलग अलग टर्न्स भी आते हैं, उस रोड पर कहीं ना कहीं गड्ढे भी आते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको अप्स और कहीं ना कहीं डाउन, अप डाउन्स तो दिखेंगे ही, और लेकिन उस अप डाउन से घबराना नहीं। अपनी लाइफ को ड्रास्टिक अगर चेंज करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करना है, तो अपने शब्दों को बदलिए। शब्दों में जो शक्ति होती है, उस शक्ति से आपकी लाइफ, आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो शब्दों की हम बात करें, अगर कोई आपसे कहे कि आप ये काम करेंगे, अगर किसी ने आपको कुछ काम दिया तो हम क्या बोलते हैं? आई विल ट्राई इट। ट्राई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ट्राई शब्द को हटा दीजिए और आप बोलिए आई विल डू इट। इससे क्या होगा? आपकी बातों में, आपके शब्दों में वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो पॉजिटिविटी आएगी, वो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो चांस बढ़ जाएगा उस काम के होने का। ट्राई आप भले ही करेंगे, लेकिन अपने शब्दों को संभालिए जरा। आई विल ट्राई की जगह आप बोलिए आई विल डू इट, क्योंकि इससे जो आपके अंदर पैशन बनेगा उस काम को करने के लिए, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस काम को करने के लिए, जो वो उससे आप डेवलप होंगे, उससे आपका जीवन परिवर्तन होगा। जो दूसरा शब्द हम अक्सर ये प्रयोग करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आई कैनॉट डू इट। आई कैनॉट डू इट की जगह आप इसका इस्तेमाल कीजिए कि आई कैन डू इट। ये काइंड ऑफ एफर्मेशन ही तो है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं आई कैन डू इट। अगर हम बात करें कुछ समय पहले 19वीं सेंचुरी में, जब किसी ने क्वेश्चन किया कि एक लोहे के टुकड़े को हवा में उड़ाना आसान है क्या? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ऐसा बोल दिया। किसी ने कहा आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। किसी ने जब ऐसा विचार लिया, ऐसे अपने शब्द अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहे, अपने एनवायरनमेंट को कहे, तब उन्होंने एरोप्लेन डेवलप किया, हेलीकॉप्टर डेवलप किया, और आज हम उसमें ट्रेवल करते हैं बाय एयर। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करते हैं। तो आई कांट डू इट की जगह आप यूज कीजिए आई कैन डू इट। इससे आप पॉजिटिव बनेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थर्ड हम बात करें, इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलते हैं जब आपकी टीम को कोई काम दिया गया और आपको टीम लीड बना के कोई काम दिया गया, या आपको डायरेक्टली ही कोई काम करने के लिए कहा गया, तो वो काम नहीं हो पाया अच्छे से। क्या करते हैं? इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट, उसको कहने की बजाय हम ये यूज कर सकते हैं इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई ओनरशिप। इससे आपके अंदर जो भावना आएगी अपनेपन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना, ओनरशिप की भावना, उससे आपके शब्दों से, जब ये शब्द आप अपने आप से कहेंगे इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप उस सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट, ऐसे शब्द जब हम किसी के साथ बैठे हों और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी विचार पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, आप किसी बात से सहमत नहीं है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कई लोग कोशिश नहीं करते। इंस्टीड ऑफ दैट, लोग कोशिश करते हैं कि आई एम रेडी फॉर डिबेट, मैं बहस के लिए तैयार हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं आपके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। इंस्टीड ऑफ सेइंग कि आई एम रेडी फॉर डिबेट, आप ऐसा कह सकते हैं कि लेट्स डिस्कस इट टू रिजॉल्व इट। हम इस पर विचार करते हैं ताकि इसको रिजोल्व किया जाए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए। तो एक दूसरे के विचार अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं,
दो व्यक्ति हैं, दो मनुष्य हैं, हर एक अपने अलग अलग एनवायरनमेंट में उसका नर्चर हुआ है, वो पला बड़ा है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, और वो जो मतभेद हैं, हर एक के अलग विचार हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कॉन्फ्लिक्ट को बैठकर डिस्कस करके रिजोल्व किया जा सकता है। पांचवा विचार क्या है? आई हैव डन इट बाय माय ओन। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टास्क, कोई बहुत बड़ा टास्क आपने अचीव कर लिया, तो क्या कहते हैं? आई हैव डन इट बाय माय ओन। सारा क्रेडिट आप खुद को दे देते हैं, खुद ले लेते हैं सारा क्रेडिट। इसकी बजाय ये विचार आप बदल सकते हैं, ये शब्द आप बदल सकते हैं। इसकी बजाय आप शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आई थैंक्स टू ऑल हु सपोर्टेड मी इन अचीविंग दिस। आज मैं जो भी हूं, जितनी भी सक्सेस मैंने अचीव की है, वो मेरे आसपास के लोगों की वजह से है, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो शब्दों को बदलिए, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये 5 शब्द, 5 बातें हमने जो कही, इन 5 विचारों को, इन 5 शब्दों को अगर हम बदलेंगे, आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज पाएंगे। आप सक्सेस की राह में अपने आप को अग्रसर पाएंगे, फ्रंट लाइन पे आप अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे। तो अच्छे शब्दों से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके मुंह से जो भी शब्द निकले वो अच्छे शब्द हों, पॉजिटिव शब्द हों। किसी का अच्छा करने के लिए ऐसे शब्द आप कहिए, किसी को पॉजिटिव, सकारात्मक करने के लिए ऐसे शब्द आप कहिए। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और हेल्दी वेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।